Good morning students. Welcome to KidG online classes class 3rd subject science lesson 4th birds part 2nd. Student last part में हमने how birds fly topic discuss किया था. Today I will revise some important points of this topic. Most birds can fly because they have hollow bones filled with air. They have a light boat-shaped body which cut through the air. Birds fly with the help of their wings and strong muscles. The body of bird is covered with feather. There are 3 types of feather. First is body feather, second down feather, third is flight feather. Students, आप सभी जानते हैं बर्ड्स विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं, लेकिन शायद आपने कभी नोट नहीं किया हो बर्ड्स की बॉडी बोट के शेप में होती है और उनकी बोन्स होलो होती है. होलो मीन्स अंदर से खोखली होती है, जिसके कारण बर्ड्स में कम वेट होता है, वो लाइट वेटेड होते हैं. नाउ आई विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक बीक्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव बीक्स टू ईट फूड. सम बर्ड्स ईट फ्रूट, नट एंड सीड्स while some birds eat flesh. Birds use their beaks and claws to catch, hold and eat their food. The shape of bird's beak is suited to the food it eats. Students, पक्षियों के टीथ नहीं होते हैं, उनके पास बीक्स होती है भोजन को खाने के लिए. Some birds eat fruit. उनमें से कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो फ्रूट्स भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं. कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो नट और सीड का यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो फ्लैश का यूज़ करते हैं, मांस का यूज़ करते हैं अपने भोजन के रूप में. बर्ड्स अपने फूड को ईट करने के लिए बीक्स और क्लॉज का यूज़ करते हैं. द शेप ऑफ द बर्ड्स बीक इज सूटेड टू फूड इट ईट्स. जैसा भोजन, जैसा फूड बर्ड्स करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही उनकी बीक का शेप होता है. क्या समझे आप कि जिस प्रकार यदि वो बर्ड्स फ्लैश का यूज़ करता है या फ्रूट का यूज़ करता है अपने भोजन के रूप में, तो उसकी बीक का शेप भी उसके फूड के अकॉर्डिंग होगा. टाइप्स ऑफ बीक्स. शॉर्ट एंड हार्ड बीक. Birds like sparrow and pigeon eat nut, seed and worms. These birds have short, hard and strong beak to crack their food. First type is short and hard beak. छोटी और कठोर बीक. कुछ बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, पिजन, ये अपने भोजन के रूप में नट्स, सीड एंड वर्म्स का प्रयोग करते हैं. इसी कारण से ही इनकी जो बीक होती है वो छोटी होती है, हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, ताकि वो अपने भोजन को इजीली क्रैक कर पाए, तोड़ पाए. इजीली उसको क्रैक करना मीन्स तोड़ना. नेक्स्ट इज कर्व्ड बीक. पैरट हैव ए कर्व्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक. इट हेल्प देम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. पैरट की जो बीक होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो कर्व्ड होती है, स्ट्रेट नहीं होती, कर्व्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. इट हेल्प देम, जो इसकी सहायता करती है नट्स और हार्ड फ्रूट को क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड सीजल शेप बीक. द वुडपेकर स्ट्रॉन्ग एंड सीजल शेप बीक हेल्प इट टू मेक द होल इनटू द ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट. वुड पैकर की जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग और चीजल शेप की होती है, आगे से नुकीली होती है, तराशी हुई होती है, जो किसी भी ट्रीज में होल आसानी से बना सकती है और उसके अंदर से इंसेक्ट को निकाल सकती है. नेक्स्ट इज शार्प एंड हुक बीक. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, ओवल एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक फॉर टीयरिंग फ्लैश एज दे फीड ऑन small animals like mice, frog and snake. Some birds like eagle, owl and vulture have strong and sharp hook beak. इन सभी की बीक स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, शार्प आगे से नुकीली होती है,
एंड हुक की शेप में होती है। हुक आगे से मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आप इनकी बीक को ऑब्जर्व कर रहे हैं पिक्चर में। इस तरह से हुक की शेप में होती है, जो इजीली फ्लैश को टीयर करने में इनकी हेल्प करता है। ये छोटे पशुओं का शिकार करते हैं, छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं, जैसे माइस, फ्रॉग एंड स्नैक्स। इसके लिए इनकी बीक इनके फूड के अकॉर्डिंग होती है। जैसा कि ये फ्लैश ईट करते हैं तो इनकी आगे से शार्प होती है और हुक की शेप में होती है, ताकि ये इजीली अपने फूड को कैच कर सकें। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। Swallow have a broad and short beak which is sticky inside. Swallows की जो बीक होती है वो खुली हुई होती है, ब्रॉड फैली हुई होती है और छोटी होती है साइज़ में। अंदर से स्टिकी होती है कि आसानी से उसके ऊपर कुछ भी चिपक सकता है। As the birds fly around it keep its beak open. जब ये पक्षी उड़ता है, जब ये बर्ड्स फ्लाई करता है, तब अपनी बीक को ओपन रखता है, खुला हुआ रखता है, ताकि जो भी इसके रास्ते में आए वो इजीली इसके बीक पर, माउथ के अंदर चला जाए और वहीं पर स्टिक हो जाए। स्मॉल इंसेक्ट स्टिक टू ईट एंड बिकम द बर्ड्स फूड। छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीट इसका शिकार हो जाते हैं। जैसे ही वो ओपन करता है, माउथ को खुला हुआ रखता है, तो जो भी उसके रास्ते में इंसेक्ट आते हैं वो सभी वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं और इन बर्ड्स का शिकार हो जाते हैं और इन बर्ड्स का फूड बन जाते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। वाटर बर्ड्स लाइक डक, geese have flat and broad beaks which hold on both sides. These birds take in water with insects, plants and worms. The water flow out and the food remain in the beak. स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो वाटर एनिमल होते हैं, वाटर बर्ड्स होते हैं, उनकी बीक फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है। फ्लैट मीन्स फैली हुई, ब्रॉड मीन्स चौड़ी होती हैं। उनके दोनों तरफ ही होल बने हुए होते हैं बीक में, जैसे कि आप लेफ़्ट और राइट साइड में देखते हैं, दोनों तरफ ही वहाँ पर छोटे छोटे होल्स नज़र आएंगे, ताकि जब भी ये अपने फूड को कैच करते हैं, लाइक इंसेक्ट, प्लांट और वर्म, तो एक्स्ट्रा वाटर इन होल्स के द्वारा बाहर निकल जाता है और फूड बच जाता है। आर यू अवेयर? द बीक ऑफ ए बर्ड इज कॉल्ड बिल। ए बर्ड यूज इट्स बीक टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज। बीक को बिल्स भी कहा जाता है और बर्ड्स इसका यूज़ फूड को ईट करने के लिए ही नहीं करते, ये अपने एनिमीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बीक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीट एंड क्लॉज। बर्ड्स हैव 2 feet. Most birds have 4 toes on each feet for walking, hopping, picking things, catching and holding food. Different birds have different types of feet. Students, बर्ड्स के 2 पैर होते हैं, 2 feet होते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स में 4 toes होती हैं। टॉयज़ मीन्स इनके जो पंजे की उंगलियां होती हैं उनको बोलते हैं टॉयज़। मोस्ट बर्ड्स हैव 4 toes ऑन ईच फीट। इनके एक पैर के अंदर ही, प्रत्येक पैर के अंदर 4 toes होती हैं। फॉर वॉकिंग, हुपिंग, पिकिंग एंड कैचिंग एंड होल्डिंग थिंग। ये सभी एक्टिविटी करने के लिए इनकी 4 toes वाली फीट हेल्प करती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के पैर भी भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक पैरट एंड वुडपेकर्स हैव 2 toes that point upward and 2 toes that point downward. These help the bird to climb and hold on to the trees. स्टूडेंट्स, वुडपेकर और पैरट के जो पैर होते हैं उसमें 2 उंगलियां ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जबकि अनदर 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो नीचे की तरफ होती है। इस प्रकार से ये बर्ड आसानी से क्लाइंब मीन्स आसानी से पेड़ पर क्लाइंब हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, होल्ड, और उसको अच्छे से होल्ड कर लेते हैं प्लांट को। नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक मैना, क्रोज,
and nightingales have 3 toes in front and 1 at the back. The toes help them to hold on the branch of tree without falling. This is called perching. Perching birds like मैना, crows, nightingale, इसमें बेटा इसका जो पैर होता है, फिट होता है, उसमें 3 टॉयज फ्रंट डायरेक्शन में होती है एंड 1 टॉयज बैक डायरेक्शन में होती है, जिसके कारण ये इजीली अच्छे से ब्रांच को होल्ड कर लेते हैं, पकड़े रहते हैं और गिरते भी नहीं हैं, इसलिए इनको पर्चिंग बर्ड कहा जाता है। पर्चिंग बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जिनके फिट की 3 टॉयज फ्रंट डायरेक्शन में होती है एंड 1 टॉयज बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड। फ्लैश ईटिंग बर्ड आर आल्सो कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। दे हैव लार्ज एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड talon to capture, kill and carry their prey with their feet. Eagles, vulture and kite are some of example. ऐसे बर्ड्स जो फ्लैश को ईट करते हैं, मांस अन्य पशुओं का फ्लैश को ईट करते हैं, ऐसे बर्ड्स को शिकारी पक्षी कहा जाता है, बर्ड्स ऑफ प्रे से जाना जाता है। इनके जो पंजे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जिनके कारण ये आसानी से अपने शिकार को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको आसानी से मार सकते हैं और अपना भोजन बना सकते हैं। ईगल, वल्चर और काइट ये कुछ इस प्रकार के बर्ड्स हैं जो अन्य पक्षियों का शिकार करते हैं। नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड, तैरने वाले पक्षी। बर्ड्स लाइक डक एंड गिल्स हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम इन वाटर. The front toes of these birds are joined by the skin, which give a flat appearance and help them to push water. बेटे जो तैरने वाले, जो पानी में तैरते हैं, ऐसे पक्षियों के पैर वेब जैसे होते हैं, जाल की तरह होते हैं। इनकी जो फ्रंट टोज होती हैं वो स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा सभी ज्वाइंट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और एक तरह से समतल नज़र आती है, फ्लैट नज़र आते हैं इनके पैर, जो इन पक्षियों की हेल्प करते हैं वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए, और ये इजीली स्विम कर पाते हैं वाटर में। नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक heron and crane have long legs with separate out toes which help them to walk in water and soft muddy surface. कुछ पक्षी जैसे हिरन एंड क्रेन के पैर लंबे लंबे होते हैं, इनकी लेग्स लेंथी होती है और इनके टोइज फैले हुए होते हैं, सेपरेट होते हैं, जो इनकी हेल्प करते हैं वाटर के अंदर मूव करने के लिए और मड्डी सरफेस में इजीली ये वॉक कर पाते हैं। नेक्स्ट आई विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक, स्क्रैचिंग बर्ड्स. Hens and peacock have sharp claws to scratch, dig the ground and look out for insect and worms. कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे हैंस और पीकॉक, ये इजीली अपने पंजों के द्वारा ग्राउंड को स्क्रैच कर पाते हैं, डिग कर पाते हैं, खोद पाते हैं। मिट्टी की ग्राउंड की खुदाई करने के बाद जो भी इनको इंसेक्ट और वर्म्स मिलते हैं उनको ये अपने फूड के रूप में प्रयोग करते हैं। Feet and claws. Hi Radhika, do you know the birds do not have teeth? Then how do they eat their food? Yes Mihika, their beaks help them eat food and hold things. Beaks. Birds do not have teeth. They have a beak. The beaks are also called bills. A bird uses its beak to feed itself, thus the beak of a bird that eats nuts differs from the beak of a bird that eats flesh. Let us see the table given below that tells about the different types of beaks and their uses. Beak shape. Picture. Type and use. Birds. Hooked. Strong, sharp and hooked beak bites and tears the prey into small pieces.
eagles, vultures, hawks. Pear-shaped. Long, sharp, and pointed beak helps to spear fish. Kingfishers, herons. Strainer. Strong and flat beak with strainers all along the edges allows water and mud to go out through it. Ducks, swans. Chisel-shaped. Long and slender beak tapering at the tip helps to make holes and catch insects in the tree trunk. Woodpeckers. Tweezer-shaped. Long and thin beak helps to pull out insects from holes in the ground. Hoops. Warblers. Cracks. Short, thick, and conical beak helps to break and crush seeds. Sparrows. Peacock. Probe. Long and slender straw-like beak helps to suck nectar from flowers. Hummingbirds. Beaks. Multi-purpose tools. Birds use their beaks to do many things. To pick grains, tear flesh, bite and feeding their young ones. To clean and smoothen their feathers. This is called preening. To make nests, birds carry materials like grass, twigs, and leaves in their beak. They use these materials to make a nest using their beak as a tool. To feed their young ones. Feet and claws. Birds have 2 feet. They have claws on their feet. Claws help the birds to catch their food, perch on branches, and to move around. They have feet according to the environment they live in and the food they eat. Let us see the table given below. Claw shape. Picture. Type and use. Birds. Wading. The legs are long with toes that are spread out to help them walk easily in shallow water without sinking. Cranes. Storks. Herons. Grasping. The feet have large curved claws called talons to catch, kill, and carry prey. There are 3 toes in the front and 1 behind. Eagles, hawks, owls. Swimming. The feet are webbed. There are 3 toes in the front and 1 toe at the back. The feet work as oars while swimming. Ducks, swans. Scratching. The claws are strong with 3 toes in the front and a short hind toe higher up the leg. They help to scratch the ground to find food. Hens, pheasants. Perching. There are 3 toes in the front and 1 behind which curls around the branch to hold it firmly. It enables the bird to sleep even while perching. Crows, robins, sparrows. Climbing. There are 2 toes in the front and 2 behind, enabling the bird to climb up, down, and sideways on tree trunks. Woodpeckers, parrots. Running. Fast-running birds have 2 toes instead of 4. They have very strong legs to run fast. Ostriches. Brush up. All birds have beaks and claws. Beaks are used for getting food, defense, gathering nesting materials, and attacking. Claws help to catch food, perch, and move around. Life skills. You can protect birds and provide them a friendly environment by keeping dogs on leash while taking them for a walk, keeping lakes and rivers
when you go for a picnic. Minimizing the use of pesticides in your garden. Maintaining silence and respecting the fauna while hiking or camping. Enjoying birds from a distance. Do not get close to them.